हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2025 एशिया कप फाइनल। और इस समय कोर्रे कैच छूट गया है। संजू सैमसन का कैच छूट गया है। उड़ाया था शॉट को और सीधा फील्डर को प्राप्त कर लिया था, पर ओटीपी वाला कैच था। पर ओटीपी रॉन्ग होने की वजह से कैच छूट गया। कैच छूट गया भाई। बहुत बड़ा मौका जो है वो पाकिस्तान ने गवा दिया है। और यही हम सोचे कि यही पाकिस्तान तो हमको चाहिए थी भाई। वो कैच छोड़ने वाली, वो कैच पकड़ने वाली पाकिस्तान को तो हम कभी नहीं जानते थे। वो कौन सी पाकिस्तान बीच में आ गई थी जो कैच ऐसे पकड़ रही थी। पर अब देखने को मिला है कि नहीं, ये वो पाकिस्तान आ गई है वापस से मैदान पे जो पुरानी वाली पाकिस्तान थी। दैट वर्ल्ड फेमस कैचिंग जिस टीम की थी। अब बड़ा मजा आएगा भाई। ये मैच में ना एक्चुअली जान लग रही है पूरी तरीके से दोनों ही टीमों की तरफ से। लगा था कि केक वॉक होगा, पर बाद में पता चला कि ये केक जो है वो थोड़ा सा मेल्टेड केक था। और मेल्टेड केक में चलना इतना आसान होता नहीं, क्योंकि जैसे ही पैर छपते हैं फिर दिक्कत हो जाती है। सॉलिड नहीं था, स्टेबल नहीं था। और यही हम बात कर रहे थे कि कटर्स नहीं डाली अब तक अभिषेक शर्मा को इस पूरे एशिया कप के अंदर शुरुआती कुछ मुकाबले ओवर्स में। और जब ये किया तो फिर नतीजा आप देख सकते हैं। एक्चुअली गलत प्लान बता दिए हमने भी, और वो गलती से सुन भी लिया पाकिस्तान ने। ये बड़ा हैरान करने वाली बात थी कि ये प्लान सुन भी लिया और एग्जीक्यूट भी किया, और अच्छा एग्जीक्यूट किया इस टीम ने। पर बहरहाल तारीफ होगी यहाँ पे हिंदुस्तान के गेंदबाजों की, क्योंकि जिस तरीके से रोका है उस पोजीशन पे, क्योंकि आसानी से लग रहा था 170-80 रन बन सकते हैं, पर 146 पे रोका। 30-40 रन के आसपास शॉट पड़ गया पाकिस्तान। पर उसके बाद जिस तरीके से शुरुआत में 3 विकेटें ले ली, 6 रन प्रति ओवर चल रही है गति, 7.5 रन प्रति ओवर के आसपास की जरूरत है। और सईम अयूब आते हुए इस समय गेंदबाजी पे, और पाकिस्तान फील्डर्स की जान लग रही है भाई। मतलब देख के अच्छा लग रहा है, फील्डिंग अच्छी चल रही है। आज कटर ज्यादा डाली, और ये देख के अच्छा लगा कि इनके जो बॉलर्स है वो बड़े प्लान देख रहे थे कि कहाँ पे टप्पा डालना है। और टप्पा डालना है तो फिर वो उंगलियां फेरनी है सीम के ऊपर, वो करना जरूरी था। और वो करके दिखाया आज, और तारीफ करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी है आपने। और गेंदबाजी ताकत थी इस टीम की, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से विकेट निकाल रहे थे ऊपर से। पावर प्ले के अंदर तो फाइम अशरफ को नया गेंद दे दिया, स्लोअर वंस दिया, कटर्स दिया, और अभिषेक शर्मा को चलता किया। वो भी कैच पकड़ लिया है इन्होंने। नहीं तो अक्सर अक्सर ये लोग कैच पकड़ते ही नहीं है। तो अक्षर भी है, 36 रन की साझेदारी होगी 32 गेंदों में। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नथिंग टू वरी। क्योंकि सिर्फ एक पार्टनरशिप जो कि 60-70 रन की लग जाए, उसके बाद आप पूरी तरीके से गेम के अंदर है। 57 रन पर 3 विकेट इस समय, क्या बात है। अच्छा गेंद या हल्का सा स्लो और डाला। हवा में स्लो रखते हैं, तेज भी रखते हैं, दोनों तरीके की गेम है इनके पास। आज बल्लेबाजी से ठीक ठाक प्रदर्शन तो कर दिया सईम अयूब ने, पर गेंदबाजी से विकेटें निकालनी पड़ेगी अगर भारत को प्रेशर में डालना है तो। और ये जो 17 रहता है ना, इसमें ड्रिंक से पहले 1-2 गेंदे, उसमें हर बार विकेट जाती है कभी ना कभी तो। और ये शायद पहली बार हुआ है कि इसमें
भारत की जो रन रेट है वो 6 के नीचे रही है पूरे एशिया कप में। तड़ा तड़ी चलती रहती थी, पर इस समय तो आज हार्दिक ही मौजूद नहीं है इस टीम के साथ, तो आसान नहीं होगा इस टीम के लिए बिल्कुल भी ये रन चेस। ओवर की समाप्ति 58 पर 3, 10 के बाद पाकिस्तान को चाहिए 7 विकेट, तो वहीं भारत को चाहिए 89 रन। और समय हो गया है ड्रिंक्स ब्रेक का। ये विकेट सुधरा नहीं है, और यही हम बात कर रहे थे ऑफ एयर भी कि मतलब मैच के प्रीव्यू में भी कि भैया टॉस जीत के ना पहले बैटिंग लेना चाहिए। भारत से गलती हुई है यहाँ पे। भारत के पास अच्छा मौका था, टॉस जीत के पहले बैटिंग लेते हैं, पर नहीं की पहले बैटिंग। पहले गेंदबाजी की, और नतीजा हम सब देख पा रहे हैं। हालांकि नतीजा भी निकला नहीं है, पर और निकलेगा भी नहीं, मतलब भारत ही जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा बस अपने आप को समय देना है। और समय की सबसे अच्छी चीज क्या होती है ना, कि एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख के कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, पर आपको हारना नहीं है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, और लगे रहना है पूरी तरीके से। और भारत इस समय जानता है कि कितने परेशानी में है, पर ये भी जानता है अच्छी तरीके से कि इस सिचुएशन में पहली बार नहीं आया ये। मतलब इस एशिया कप में भले ही पहली बार आया हो, पर ऐसी सिचुएशन को बार बार फेस किया है इस टीम ने। और अपने आप को ऐसी कठिन परिस्थिति में डाल दिया है इस मैच में कि थोड़ी सी समस्या तो ज्यादा बढ़ चुकी है भारत के लिए, पर ये इससे भी निकल के दिखाएगा। वो कला है भारत के पास, भारत की टीम के पास। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम रहने वाला है ये, क्योंकि एशिया कप का फाइनल, ऊपर से इतना दबाव, भारतीय टीम पहली दफा इतनी दबाव में आती हुई कि खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और ये होगा, ये चीजें आपको नजर आएगी जब आप थोड़ी सी यंग टीम होते हैं, अंडर प्रेशर जब आते हैं आप पहली दफा ऐसे मुकाबले में। और यंग टीम है, अंडर प्रेशर आज तक कोई इस टीम को लेके नहीं आ पाया। 10 के बाद 58 पर 3, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी इस टीम को। और पाकिस्तान को क्या करना है, हल्का सा पीछे खींच के रखना है गेंद को, और 3 स्टंप्स वाली गेंद है। यूमिर साहिट और तिलक वर्मा स्वीप लगाने के लिए जाएंगे। प्लीज 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 मत लगाना, लेने के देने पड़ जाएंगे स्वीप के चक्कर में। बता रहे हैं आपको, स्वीप शॉट ना खेले, परहेज करिए स्वीप शॉट का। हॉरिजॉन्टल बैट शॉट खेलिए, वर्टिकल मतलब सीधे बल्ले से खेलिए, आड़े बल्ले से ना खेले, क्योंकि जितना सीधे बल्ले के साथ खेलेंगे उतना टीम को फायदा रहेगा और आपको फायदा रहेगा। ये क्या हो गया? सिंगल यहाँ पे तो निकाल लिया था। अब संजू सैमसन स्ट्राइक पे, 16 रन 13 गेंदें, ड्रिंक्स हो गया समाप्त। और अब यहाँ से थोड़ा सा भारत को भी हल्की सी एक्सेलरेशन पे पाव रखना पड़ेगा।
क्योंकि 5 ओवर जो है वो तेज गेंदबाज के बचेंगे, और शायद पूरे 5 ओवर जो है वो यूज नहीं भी होंगे वो तेज गेंदबाजों के, क्योंकि 3 अभी हारिस राव के बाकी है। पहले ओवर से 7 रन गए थे उनके। अरे मैं कह रहा था स्वीप शॉट घसीट के लगाया है, और घसीटा है ये 6 रन के लिए। जिद्दी पना है थोड़ा सा, पर थोड़ी सी लताड़ भी होगी, थोड़ी सी प्यार भी होगा। और ये देखने वाली बात है कि 6 की 4 है, पर ये तो 6 बॉस, ये तिलक का 6 है। ये फ्लैट है, हार्ड है, हैंडसम है, पर थोड़ा सा बच के रहिए प्लीज तिलक। हाँ, ये स्वीप शॉट के लिए ना जाइए आप, क्योंकि फिर दिक्कतें में आप फंसेंगे अगर यहाँ पे स्वीप शॉट खेलने का ज्यादा प्रयास करे तो। ये थोड़ी सी आगे गिर गई थी गेंद, और फील्डर वहां थोड़े से मौजूद नहीं थे। और ये देखिए कैसा चेहरा बन जाता है इनका। गजब कैरेक्टर है भी। गुगली होनी चाहिए गेंद, क्या होगी, पर नहीं। सिंगल यहाँ पे निकल गया। अच्छा ओवर, ये 10 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर से। अब ये देखिए, आपने एक गेंद पर रिस्क ले लिया, 6 रन मिल गया आपको, रिवॉर्ड मिल गया उसका, पर अब आपको रिस्क नहीं लेना। अब तिलक के जो स्वीप है एशिया कप के अंदर, जो स्पिनर्स को लगाया इन्होंने, स्वीप, रिवर्स स्वीप, बहुत बेहतरीन शॉट्स लगाते हैं स्वीप को। पर आज यहाँ पे इन विकेटों पे स्वीप का परहेज करिए आप। मानते हैं आपका फेवरेट शॉट है स्वीप, एक रन स्कोरिंग वाला शॉट है, पर बच के रखिए, अपने आप को बचा के रखिए उस स्वीप शॉट से। एक मिसफील्ड हुआ थोड़ा सा, पर जिसका कुछ भुगतान नहीं करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और ओवर की समाप्ति होगी। आखिरी के 5 ओवर तेज गेंदबाज डालेंगे, और वो भी उंगलियां फेरते नजर आएंगे। एक ओवर मुझे लग रहा है कि शायद अभी आने वाला है वहां पे इनका। एक स्वीप शॉट जो, मतलब एक ओवर जो है ना तेज गेंदबाज का आने वाला है अभी। तो 2-1-1 4 ओवर इसके बाद रहेंगे तेज गेंदबाजों के अगेंस्ट मारने में, जो हिट द टेक बॉलिंग करेंगे, जो थोड़ा सा इनटू द विकेट स्लोअर वंस डालेंगे ना, उनके अगेंस्ट आसान नहीं होगा। सईम अयूब आते हुए अभी बॉलिंग पे। अच्छा टूर्नामेंट रहा है इनका बतौर गेंदबाज। वही कहा ना, इनके बल्लेबाजों से गेंदबाजी नहीं हो रही, सॉरी, इनके गेंदबाजों से गेंदबाजी नहीं हो रही, बल्लेबाजी हो रही है, और इनके बल्लेबाजों से गेंदबाजी हो रही है। पर दाद देनी पड़ेगी इस पाकिस्तान टीम की। अब सिर्फ 76 रन चाहिए। सो नाउ काउंटडाउन बिगिंस, और जैसे जैसे ये रन और नजदीक आते रहेंगे, प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर और बढ़ता जाएगा। पिछले ओवर में जो इन्होंने थोड़ी सी धज्जियां उड़ाई है गेंदबाजी की, 11 रन बटोरे थे, उसके चलते वो प्रेशर वापस से रिलीज हुआ है। स्लॉग स्वीप करने का प्रयास, और यही कह रहे थे प्लीज ना करे अभी। नहीं चाहते आप यहाँ पे अपना विकेट खोना, या फिर कुछ भी खराब शॉट सिलेक्शन करके अपने विकेट पे वो प्राइस टैग लगाना जरूरी है इस समय। एक बड़ी पार्टनरशिप पाकिस्तान को अंडर प्रेशर कर देगा, और अंडर प्रेशर पाकिस्तान की टीम गलती करती है, ये आदत है इनकी। अरे फील्डिंग, क्या बात है। सिंगल लेना चाहते थे पर सही समय पे मना किया। वेल डन पाकिस्तान की फील्डिंग आज, कमाल है भाई, नाइस। वो यॉर्कर जैसा कुछ गेंद था, और 2 डॉट गेंदें आ गई। और अभी यही बात कर रहे होंगे दोनों की, आप चिंता ना करें, आप बस अपना गेम खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर की बात है ये जो हलचल है बस थोड़ी देर की बात है। हम्म
दबाव इस समय आ गया है भाई पूरी तरीके से संजू सैमसन के ऊपर, क्योंकि 3 डॉट गेंदे और इस ओवर से है मात्र 1 रन। आप नहीं चाहते कि रिक्वायर्ड रन रेट 10 के आसपास पहुंच जाए, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये ऊपर पर बहुत दूर, 6 रन के लिए संजू सैमसन। लग रहा था कि कुछ ना कुछ आने वाला है, या तो बड़ा हिट या फिर विकेट। यहाँ बड़ा हिट तो लग गया है और छोटा गेंद गिर गया यहाँ पे, और फिर जब गिरा है तो फिर सजा भी मिलनी चाहिए, और मिली सजा 6 रन के साथ, और जो प्रेशर रिलीज कर दिया है। अब 3 डॉट गेंद के बाद छक्का लग गया, प्रेशर रिलीज हो गया, अब चुपचाप सिंगल ले लो और कुछ नहीं करने का है। अब यहाँ से चाहिए सिर्फ 71 रन पाकिस्तान को हारने के लिए। डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर ये, इस ओवर से मात्र 7 रन और थोड़ा सा प्रेशर अपने ऊपर लिया होगा, ले रही है पाकिस्तान की टीम। अबरार अहमद तीसरा ओवर लेके आते हुए, 2 ओवर थोड़े से महंगे। ये वाली गेंद हल्की सी शॉट और तेज डाली थी ये गेंद, और जिसके चलते इतना कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा अबरार अहमद। ये भी वो ना एक तरीके से सर्कस का जोकर जैसा लगता है ये खिलाड़ी, जिस तरीके से आते भागते वो इनका जो स्टाइल रहता है सेलिब्रेशन का, मोर लाइक अ सर्कस जोकर। आई मीन परफॉर्मेंस ज्यादा होती नहीं है, पर हम्म वो लेग साइड की तरफ वो लॉन्ग ऑन भी है, यहाँ पे डीप स्क्वायर लेग भी है, डीप मिड विकेट भी है, तीनों लाइन से फील्डर से। अरे ये ऊपर भेज दिए गेंद को, और आसानी से पकड़ लेंगे अबरार अहमद के नाम एक विकेट, और 77 रन पे 4 विकेट, और खराब शॉट सिलेक्शन संजू। अच्छे खासे अपसेट हो चुके थे, दबाव बन गया था पाकिस्तान के ऊपर, पर आपने फिर ये शॉट खेल के गलती कर दी। थोड़ी सी गेंद खिंची हुई थी और साइड ज्यादा फरहान ने। आज नहीं करेगी कोई गलती। हाँ ये देखिए, अभी तो वो सेलिब्रेशन दिख रहा है, पर जो पिछले 2 ओवर के अंदर रन्स पड़ रहे थे, उसके बाद का भी तो दिखाना चाहिए ना इनको, मीडिया को। पर कुछ भी कहिए, विकेट विकेट होता है, और बड़ा विकेट यहाँ पे निकालते हुए मान गए भाई, इनको तो मान गए, क्योंकि आज जिस तरीके से ये जो गेंदबाजी हुई है हल्की खिंची हुई, मजा आ रहा है ये मैच देख के, ये फाइट देख के। और भले ही यहाँ से मैच पाकिस्तान हार भी जाए,
तो भी पाकिस्तान टीम को कोई गम नहीं होगा, क्योंकि ये लड़के हारे ये मुकाबला। अभी तो फिलहाल इस पोजीशन पे है कि शायद जीत भी सकते हैं। अब शिवम दुबे, अब ये आ गए ना, तो इनके पीछा करते करते ये सूंघते सूंघते तेज गेंदबाज भी आ जाएंगे। अभी देखना, वो सूंघते सूंघते तेज गेंदबाज भी आ जाएंगे। अब सामने अबरार है, इनको गुगली डाली है अबरार, और 3 स्टंप्स के बीच से वो गुगली घूमनी चाहिए आपकी, और हल्की खिंची भी होनी चाहिए। ये डी स्क्वायर लेग का एरिया नापेंगे। अरे पहुंच गए, ऑलमोस्ट बच गए। ये क्या दिल के कनेक्शन जुड़े हुए हैं क्या इस समय? एक लीडिंग एज था, पर कैरी नहीं हुआ डिफेंस करते हुए। और 63 अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो हाईएस्ट स्कोर था इनका, इनके करियर का, तो इससे बहुत बेहतर खिलाड़ी है, और ये निकला भी है। गुगली गेंद थोड़ी सी छोटी गिरी थी, पर अच्छा ओवर ही है। अब तक सिर्फ 1 रन और एक बड़ा विकेट संजू सैमसन का। दबाव में हिंदुस्तान, आपसे हार्दिक भी नहीं है, और रिंकू के ऊपर सब कुछ है। रिंकू को रन बनाने पड़ेंगे आज। ना 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 ना, खराब खराब लाइन दी है बॉलिंग करने की, और इनके आंख से दूर रखेंगे, ये बात तो कंफर्म है। अब अगला ओवर किसको, क्या सईम अयूब को देंगे, या फिर एक ओवर हारिस रऊफ का बनता है यहाँ पे। स्लोअर वन, स्लो बाउंसर्स, या हिट द डेक वाली बॉलिंग, जिससे शिवम दुबे शायद प्रेशर में आ सके, परेशानी में आ सके। पर अगर एक विकेट और गिर गया तो फिर दिक्कतें आ जाएगी। ओवर की समाप्ति, 30 ओवर से मात्र 2 रन और एक बड़ा विकेट संजू सैमसन का। 68 रन अभी भी चाहिए यहां से मुकाबला जीतने के लिए। सिर्फ 68 रन, सॉरी 59 रन, 69 रन टू विन फॉर इंडिया। और 6 का रन रेट है, और रिक्वायर्ड रन रेट 9 के ऊपर का पहुंच गया है। यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट बहुत तेजी से भागेगा। और ये जो हुआ है ना, जो पिछले ओवर में जो डॉट बॉल्स गई थी, उसका प्रेशर था जी, ये जो देखने को मिला है। अभी तक इनके नंबर 1 बॉलर ने, जो कि इनके कोच बोलते हैं ऐसा कि उनके नंबर 1 बॉलर ने बॉलिंग करी नहीं है, सिर्फ एक ही ओवर किया है, नवाज। सही मयूब, राउंड द विकेट आ जाइए आप, और तेज डालिए, और हल्का खींच के डालिए, तभी बचेंगे। क्योंकि अगर फ्लाइट दे दी तो फिर गेंद फ्लाइट लेके चले जाएगी। ये बेहतर, हालांकि थोड़ी छोटी गिर गई है, पर सही मयूब, इनका भी यूज बहुत अच्छी तरह किया है पाकिस्तान ने। तिलक वर्मा अभी तक बहुत बेहतरीन पारी, 35 रन की, 2 चौके 2 छक्के, डेमोक्रेटिक अंदाज में ना चौके छक्के लगे। 2 तेज गेंदबाजों को छक्के लगे, 2 स्पिन गेंदबाजों को चौके भी लगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 1 रन मिल जाएगा। पैर की तरफ चलेगी थी गेंद, और हो गया था कुछ, मतलब ज्यादा नहीं, पर और वो देखो लाइन की हम जो बात कर रहे थे ना, लाइन एकदम सही था, लेंथ, ये लेंथ जिस पे विकेट मिला, और जो लाइन पे थोड़ी सी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की गेंद थी। सिंगल यहाँ पे भी मिल जाएगा, 3 गेंदें 3 सिंगल्स। अबरार अहमद अच्छी गेंदबाजी की है, लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले गए सर्कस का जोकर सुन के, और अपना जोकर वाला कार्ड जो है वो निकाल दिए, तो के निकले भाई ये तो। और ये फाइट देख के अच्छा लगा, एटलीस्ट ये देख के एक इनके फैंस को भी अच्छा लगेगा कि हारे भी तो कम से कम लड़के आ रहे हैं। यहाँ से मैच कौन जिताएगा, ये देखने वाली बात है, ये समझना पड़ेगा। और यही हम कह रहे थे ना कि अभी तक
पावर प्ले बड़ा अच्छा गया है, हिंदुस्तान का विकेट नहीं गंवाई है। और आज देखिए सबसे कम स्कोर इस पावर प्ले का एशिया कप 2025 में भारत का, ऊपर से 3 विकेटें गई वो अलग। दुकाड़ में अधिक मास, वैसी वाली बात हो गई थी। बारी किनारा, और शायद चौका भले ही ना मिले, पर ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स क्या कर रहे हैं आप इस समय? तालमेल में थोड़ी सी ध्यान रखिए आप, नहीं तो फिर तलमला हो जाएगा पूरी तरीके से मामला। अभी तो खैर बचे हुए हैं, पर तालमेल में थोड़ी सी कमी। पच, अरे बाबा रे, तो मामला थोड़ा सा करीबी लग रहा है। विकेट, ओ, बच गए। हाँ, बच गए। नहीं नहीं, बच गए भाई, बच गए। और प्रेशर एक्चुअली हमें भी होता है जब इस तरीके से क्लोज कॉल्स आते हैं। आ, बाल बाल बचेंगे। ओवर की समाप्ति अब 64 चाहिए 6 में, यानी कि रन गति हो गई है अब 10.5 के ऊपर की। ये तो नॉट आउट है, नॉट आउट है। बहुत ज्यादा समय लगा लिया, बल्ला जमीन पे भी आ गया है। उछला भी था थोड़ा सा, पर आजकल जो नए रूल के अकॉर्डिंग बल्ला एक बार आपके जमीन पे लग जाए तो फिर आपको ग्राउंडेड माना जाता है। तो नाइस, 82 फॉर 4, सॉरी 83 फॉर 4। 6 ओवर बाकी है, 64 रन बनाने हैं। 5 ओवर, उसमें से 23 गेंदबाजों के, और वो भी जो थोड़ी सी हेड द डेक वाली बॉलिंग करेंगे। परेशानी परेशानी यहाँ पे पूरी तरीके से पाकिस्तान देता हुआ हिंदुस्तान को। ये ओवर पक्की बात है 23 गेंदबाज डालना चाहिए, और वो डालेगा हारिस रऊफ। डालेंगे ये वाला ओवर। अगला ओवर अबरार अहमद डालेंगे, फिर उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी, फिर हारिस रऊफ, फिर अशरफ, फिर हारिस रऊफ, और आगे रऊफ। और रऊफ की पहली गेंद पे चौका लगा दिया दुबे ने। अब भारत की बारी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10.5 रन प्रति ओवर चाहिए, और पहली गेंद तेज गति से और चौके के लिए। नाखुश होंगे अपने आप से बिल्कुल। खराब गेंद, थोड़ा सा रूम मिला और तेज गति से डाला था, चौका मिल गया। उंगलियां फेरिए यहाँ पे। आपकी रफ्तार का खौफ नहीं है इस समय, पाकिस्तान के लिए बन जाएगी आपकी रफ्तार जो है वो खौफ बन जाएगी आपके टीम के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी स्लोअर वंस अकलमंदी से डालनी पड़ेगी। और सही कहा था एक्चुअली शोएब अख्तर ने कि अभिषेक वो तो बच्चन कह रहे थे, अभिषेक बच्चन कहा था उन्होंने, पर अभिषेक शर्मा को अगर जल्दी आउट करते तो फिर यहाँ से मैच पलट सकता है। इन्होंने ये नहीं बताया ना, पर तिलक वर्मा और इन सबको भी आउट करना होता है। कोई बात नहीं, वो आधा अधूरा ज्ञान दे दिया ना, वो थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है। और वो एक ही रन था जो लिया था और ये लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा अगर तेज होते कीपर भी, तो शायद हो गया था काम आपका। और शेरिन मैथ्यू जी, स्वागत था आपका। हल्के से लेट हो गए थे। और अब तिलक वर्मा की बारी है। पहला वो तेज गति पे था, तो दूसरा स्लोअर वन पे था। और पहले में ताकत के साथ नजाकत थी, यहाँ पे सिर्फ ताकत थी, बॉटम एंड का इस्तेमाल, और हल्की सी गेंद आगे की तरफ गिर गई थी। मेरे को लग रहा है कि एक ओवर शायद पहले ही लिया है यहाँ पे अपने आप को।
फर्क नहीं पड़ना था कि वो एक ओवर आप और देरी से करते, क्योंकि देखिए जो इतना अच्छा प्रेशर स्पिनर्स मेंटेन कर रहे थे वो तेज गेंदबाजों ने पूरा रिलीज करा है इस समय। हारिस रऊफ, स्लोअर वन डालनी पड़ेगी इनको, और वो भी थोड़ा सा पीछे खींच के रखिए थोड़ी सी स्लोअर वन, तब जाके काम आएगा। ये बेहतर, पर यहाँ पे भी सिंगल आ जाएगा। 10 रन आ गए इस ओवर से अब तक। भाई जितने की जरूरत थी उतने तो आ गए अब, और अभी हुई है मात्र 4 गेंदे। तो वो जो एक्चुअली जो रन रेट का प्रेशर हुआ है वो किस वजह से हुआ है कि पहले 5 ओवर के अंदर देखा जाए पाकिस्तान तो 37 बिना किसी नुकसान के थे, और उसके बाद 25 रन पे 3 विकेट भारत ने खो दिए थे। तो वहां 12 रन का फर्क पड़ गया, यहाँ 17 रन का फर्क पड़ गया, वहां 6 रन का फर्क पड़ गया। तो 12-17-6 वो पाकिस्तान ने जो आखिरी के ओवर्स में विकेटें खोई थी, उसका सारा का सारा हिसाब जो है ना यहाँ पे चुकता कर लिया। और मानना पड़ेगा इनकी गेंदबाजी को भाई, तारीफ के बिल्कुल काबिल है। 50-50% पे आ गया है मुकाबला। अब ये 50% से किधर जाएगा ये देखने वाली बात है, और किसके पक्ष में जाएगा वो 100%। यहाँ से विकेटें खोना ना शुरू की थी पाकिस्तान ने तो 13वें ओवर से, और उसके बाद खोती चलेगी, और अपने आप को कोस रहा होगा। अगर 160-70 रन का टारगेट होता ये, तो अपने आप को और थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में महसूस करते, और 6 रन के साथ ओवर की समाप्ति। बड़ा ओवर, ये महंगा ओवर। 47 रन अब चाहिए 5 ओवर्स के अंदर, और इसलिए हम कह रहे थे कि एक ओवर और रुक जाते, क्या फर्क पड़ना था आपको। हारिस रऊफ, रऊफ का नहीं है अब कोई खौफ। इन रऊफ का खौफ तो 2022 के अंदर ही खत्म कर दिया था हमारे एक महान क्रिकेटर विराट कोहली। 18 नंबर की जर्सी ने, इनको लोग कह रहे थे कि ये T20 में ज्यादा बड़ा प्लेयर नहीं है, और जिस तरीके से वो T20 खेला था, अबरार अहमद आ गया आखिरी ओवर अपना इस मुकाबले का। अच्छा ओवर ये, आई मीन पिछला ओवर गया था भारत के लिए। अब उस मोमेंटम को जारी रखा है, और पहली गेंद पे वो लगा दिया 6 के लिए। अब 41 चाहिए, आ गया रन रेट नीचे एकदम। बहुत बढ़िया। वो टेपिए की टेप उतारते हुए पूरी तरीके से हिंदुस्तान। विकेटें चाहिए अब यहाँ पे पाकिस्तान को, और विकेट दिलाने वाला जो खिलाड़ी है ना, पहली गेंद पे 6 खा चुका है। लेग स्पिन था और उनके जोन में आ गया। शिवम दुबे डुबा दिया यहाँ पे अबरार अहमद को पहली गेंद पे। खूब लड़े ये तो, और ये तो हिंदुस्तानी वाले थे। हल्का सा खींच के रखना पड़ेगा इनको, मीटर टाइट। अरे नहीं यार, डर गया, वाइट डाल दिया। 40 रन अब चाहिए यहाँ से। हाँ बिल्कुल, 40 रन, वो भी 29 बॉल्स में। जो प्रेशर बन रहा था आइस हौले वाला, वो खत्म हो गया पूरा। अरे नहीं, ये क्या कर दिया, बच गए। ये क्या चल रहा है यार। आई मीन कभी मिसफील्ड होती है, कभी क्या होता है ना। अंत में तो हारिस ने भी ना उनको ऐसे जो थ्रो करा है वो एकदम अंडर आर्म कर दिया कि भाई इसको तो पकड़ लो यार प्लीज। वो भी परेशान हो गए थे, पर वो खराब शॉट सिलेक्शन, जरूरत नहीं था उस शॉट का वहां पे। और ये देखिए, मजा तब आएगा जब शाहिन शाह अफरीदी वर्सेस तिलक वर्मा होंगे।
यहाँ पे ना विकेट चाहिए इस समय पाकिस्तान को अगर मैच में वापसी करनी है, पर हिंदुस्तान को क्या करना है, सिर्फ जैसे भी प्लान चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ये अच्छा गेंद था, पर फिर भी ओवर से ऑलरेडी 9 रन आ चुके हैं। ये 10वां रन हो चुका है अब तक इस ओवर से। हम्म 6 रन गया था, स्लोअर 1 थी। तिलक वर्मा जीत का राज तिलक करने आए हैं और वो बोल रहे हैं कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डालिए स्लोअर 1। अरे अब क्या घूर रहे हैं आप उनको? गलती आपकी थी। उन्होंने तो जितना भरसक प्रयास करना था उन्होंने कर दिया, पर गेंदबाजी तो आपको करनी है ना, वो तो सही से आपको करनी पड़ेगी। ये डॉट बॉल हो गया, कोई नहीं। रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर से। ओडीजी स्वागत है एक बार फिर से आपका। और 38 रन ही चाहिए 26 गेंदों में। मैच खींच के तो लिया है हिंदुस्तान, अब यहां से वो जीतना बाकी है। लड़ाई तो करी है पाकिस्तान ने। ये बेहतर सोच रहा होगा कि अगर वहां पे कुछ 10 1 रन ज्यादा होते या 20 1 रन ज्यादा होते तो शायद दबाव कुछ और होता यहाँ पे हिंदुस्तान के ऊपर। पर अब जो बीत गई तो बात गई, अब हाथ मलते रह जाओगे पर कुछ हाथ नहीं आएगा। एक ओवर कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा, और वो निकाल के दे सकते हैं आपको इस समय सईम अयूब, कि हाईएस्ट ऑफ का एक ओवर रोकना पड़ेगा आपको अब। लगता है उनको ना वो केक नहीं मिला होगा, इस वजह से वो इस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। 50 पूरा कर लिया, अब 36 रन चाहिए 24 गेंदों में, 9 रन प्रति ओवर, जो एक समय रिक्वायर्ड रन रेट 11 के ऊपर आ गया था, 11 के आसपास। तो घसीट के नीचे लेके आए 9 रन पे, जो कि हारिस रऊफ की मेहरबानी थी। और दबाव इस समय सही बताए तो पूरी तरीके से आ गया है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान दबाव में गलती करता है। और दबाव में ये क्या गलती करेगा हम सबको देखना है, कि किस तरीके से मैचेस जो है ना हारते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा इनका। अब बड़ा मजा आएगा यहाँ से। ये मैच रोमांचक हुआ है, और पिछले लास्ट दो पाकिस्तान के साथ जो भिड़ंत हुई थी, ये सबसे बेहतरीन मैच था। यहाँ अंडर प्रेशर आया था, पाकिस्तान ने कराया था हिंदुस्तान को अंडर प्रेशर। और अब शाहीन शाह अफरीदी, विकेट लेना जरूरी है, और विकेट के लिए आपको इस समय अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज की जरूरत थी। और यहाँ आ चुके अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज इस समय पाकिस्तान टीम के लिए, शाहीन। 14 रन 3 ओवर 1 विकेट, और वो विकेट निकाली थी सूर्य कुमार यादव की स्लोअर 1 पे। गच्चा खा गए थे पूरी तरीके से। स्काई के लिए ये टूर्नामेंट बिल्कुल सही नहीं गया। सिर्फ 1 50, वो भी शुरुआत में आ गया था, पर उसके बाद ज्यादा रन्स निकले नहीं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो एवरेज है इनका, वो भी कुछ खास नहीं है इतना। अभी पिछले ओवर में 11 रन आ गए थे। यहाँ पे पैर की तरफ गेंद और सिंगल यहाँ पे मिलता हुआ। अब यही जो लाइन है ना आपकी, अब यही लाइन पकड़ के डालिए। लेंथ जो है वो बिल्कुल इसी टप्पे पे होनी चाहिए, पर थोड़ी सी स्लोअर वन होनी चाहिए। लाइन को आप हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेंथ यही होना चाहिए जो अभी रखा था शाइन ने। और कैसे भी करके 9 रन से कम देना है। अगर सिंगल सिंगल देते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान के लिए यहाँ पे, क्योंकि एक ओवर आएगा ऐसा। और स्लोअर 1, और विकेट मिल जाता भाई, अभी बच गए बार बार। अच्छी गेंद, और पूरी तरीके से गच्चा खा गए। ये एक्चुअली गच्चा खा गए, ये बड़ा अच्छा शब्द लगा है पिछले कुछ समय से जो हमने सीखा है। गच्चा खा गए, और बिल्कुल फील्डर क्या कर रहा था वहां पीछे।
शिवम दुबे। थोड़ा सा अता पता नहीं था उनको कि ये ऐसी स्लो रन भी आ सकती है। इस समय तिलक को स्लोअर वन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ये तेज गति से गेंद, बाल बाल बचे हैं ये इस समय भी, क्योंकि यही जानते थे कि अगर तेज गति से डालते तो फिर दिक्कतें हो जाती। और इंडिया के लिए 50 लगाते हुए क्रंच मोमेंट पे, जब आपका क्लच प्लेयर नहीं है शाहीन अफरीदी के सामने और पूरे पाकिस्तान के सामने ये रन्स लगे, पूरे हिंदुस्तान के लिए रन निकले ये। कौन कहता है कि दाग अच्छे नहीं है? इनसे जाके पूछे कि दाग कितने बेहतर है ये। एक ओवर की बात है, सिर्फ एक ओवर, यहां से दबाव अपने आप बनेगा। यहां बहुत अच्छा ओवर डालते हुए अभी तक स्लोअर वन और बच गया, मतलब चौका तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट रन तो रोक लेंगे, 2 रन तो मिल जाएंगे आसानी से। अच्छी फील्डिंग वहां पे, 4 गेंदे 4 रन अब तक। प्रेशर आ गया है बॉस। आई मीन क्योंकि ये कहेंगे हम अभी, बार बार मत देख, बार बार समझा कर। एक 115 पे 4 इस समय भारत ये ओवर में थोड़ा सा परेशान हुआ है, क्योंकि ये ओवर्स में उतने रन नहीं निकले हैं जितना भारत को उम्मीद थी। पर एक ओवर बाकी है इसके बाद। बच गए। अच्छी गेंदबाजी, 5 रन 5 गेंदों में। शिवम दुबे स्ट्राइक पे। 39 रन की साझेदारी हो गई है 28 गेंदों के अंदर। 19 रन का योगदान दिया है, एक वाइड का रन गया है। 13-14 गेंदों का ही फर्क है सिर्फ दोनों ने। और अभी कबूतर बाहर जाने वाला है इनका, ड्रिंक मतलब पानी लेके, कि किस तरीके से प्लान बनाने हैं। नो बॉल तो नहीं है ये, ओवर की होगी समाप्ति। 30 ओवर से है मात्र 6। अब 30 चाहिए 18 में, और ये 18 गेंद डिसाइड करेगी किसकी तरफ जा रही है ये ट्रॉफी। एक ओवर, मैं कह रहा हूँ ये ओवर जो है ना, आप सईम को दे दो, सईम अयूब को दे दो, फिर फहीम अशरफ डाल दो, और फिर आखिरी ओवर में इतने रन सब बचा लीजिए वहां पे, इतने रन आप बचा लीजिए हारिस के लिए कि वो आराम से डिफेंड कर ले। 20 रन बहुत होंगे हारिस को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि अभी अगर हारिस को दे देंगे तो फिर मैच यहाँ पे पाकिस्तान के लिए खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ जरूरत है फहीम को, फहीम को लेके आना चाहिए यहाँ पे। नहीं, अभी रऊफ को दिया है, रऊफ को दिया है अभी, पर यहाँ पे गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। 10 रन प्रति ओवर, दबाव भारत के ऊपर, गेंद पुरानी हो चुकी है, स्लोअर वंस का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर यहाँ हम गेंदबाज होते तो फिर थोड़ा सा स्लोअर वन और इनटू द पिच वाला स्लोअर वन करना पड़ेगा। 30 रन 18 गेंदे, दबाव पूरी तरीके से है, पाकिस्तान डाल दिया है हिंदुस्तान के ऊपर। अब 18 गेंदों में क्या बचा पाएगा पाकिस्तान ये मुकाबले को? 10 रन प्रति ओवर, पहली गेंद, हारिस रऊफ। शुभमन गिल फाइनल्स के अंदर, WTC फाइनल 28 और 8 रन, फिर 13 रन और 8 रन, फिर वो खराब प्रदर्शन भी तो किया था क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ये कटर्स डाली थोड़ी सी और थोड़ी सी दूर रखी। चैंपियंस ट्रॉफी में 31 रन, 12 रन एशिया कप के अंदर, 4 रन 2023 के वर्ल्ड कप में, और 27 रन जो कि नाबाद थे, क्या वो तो टारगेट ही 50 रन का था। और ओडीजी
लीजिए, आपको लिया है हमने लाइन पे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। दबाव आ गया है, इस समय थोड़ी सी कमेंटेटर की जरूरत है कि कोई एक साथी कमेंटेटर आ जाए जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। दबाव बहुत बढ़ गया है। 29 रन, 17 बॉल्स। अरे नो बॉल होगी ये तो। नो बॉल होनी चाहिए ये, क्योंकि डायरेक्ट पिच के बाहर गिरी है। ये फ्री हिट होनी चाहिए भाई। ये रूल तो यही कहता है, ये नो बॉल है। ये नो बॉल ही होनी चाहिए। पर ये है तो एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा के रन तो यहाँ मिल जाएंगे, और ये एक गिर गए। हाँ, नो बॉल। मुफ्त का चंदन है भैया, घिसले 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 घिसले, क्योंकि ये मौका आसानी से नहीं मिलता। अगर शायद थोड़ा सा बल्ला लगा देते तो फिर वो चौका जरूर मिलता, पर वो मुफ्त की गेंद नहीं मिलती। अभी यहाँ आपके पास फ्री हिट है, यहाँ आपके पास फुल चांस है कि अब आउट नहीं हो सकते आप इस गेंद पे, रन आउट के अलावा। और रन आउट पाकिस्तान की टीम करती नहीं है, कर नहीं पाती है। अरे ये वाइड है। हेलो, ये वाइड कैसे दे दी यार? मतलब ये तो आराम से पिचिंग आउटसाइड, पिच के बाहर हुआ था ना ये बॉल तो। ये बाहर, ये फील्डर नहीं, एक बाउंस पे पहुंचेगा सिंगल। 2 गेंदों में 3 रन आ चुके अब तक। ये थोड़ा सा तेज गति से गेंद था। आप ज्वाइन हो सकते हैं, आप प्लीज होइए। अगर आप होना चाहते हैं तो होइए आप ज्वाइन। बड़ा मजा आएगा आपको भी, और आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं। ये रूल के अकॉर्डिंग वो जो लाइन थी शायद उसके अंदर टप्पा खाई थी, उसकी वजह से वो नो बॉल नहीं दी गई है। चलिए कोई नहीं, 27 रन 16 गेंदे। राउंड द विकेट नहीं जा रहे, ये देख के अच्छा लगा कि एंगल के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो राउंड द विकेट जाएंगे तो फिर एंगल जो है वो पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आएगी, जो कि बल्लेबाजों को थोड़ा सा और मुश्किल देती है। अच्छा ओवर ये, अब तक सिर्फ 4 रन आए हैं अब तक 3 गेंदों के अंदर। 3 लीगल डिलीवरीज, एक वाइड जरूर डाली थी, उसके अंदर आपके 4 रन दिए आपने। अच्छी वापसी हारिस की भी, स्लोअर वंस, कटर्स, और वहां पे फील्ड भी जमा रखी है उस हिसाब से। क्या तिलक वर्मा थोड़ी सी चतुराई कर सकते हैं? क्या तिलक वर्मा पहले ही कर सकते हैं और कर भी देंगे, पर मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ डबल मिलेगा, क्योंकि इतना बेहतर कनेक्शन नहीं था उसका। पर दिल के तार जुड़े हुए इस समय पूरी तरीके से हिंदुस्तान टीम के साथ। 24 रन 14 गेंदे, मैच आ गया भैया पूरी तरीके से प्रेशर में। अगला ओवर फ़हीम अशरफ डालेंगे। फ़हीम अशरफ को मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर वो पूरी तरीके से कटर्स डालते हैं। उनका प्लान फिक्स है, इनका प्लान वाइड यॉर्कर थोड़ा सा तेज। अब अगर आप थोड़ा तेज डाल रहे हो तो थर्ड मैन जो है ना वो फाइन कर लीजिए अपना, नहीं तो एज का भी चौका जा सकता है। देखिए जरूरत नहीं है शॉट की, एक ही रन मिलेगा वहां पे। हो, आ, अच्छी खासी गेंदबाजी करी है इस ओवर में पाकिस्तान ने। 124 पे 4 है। तिलक वर्मा, गेंद बल्ले पे अब आ नहीं रही है सही से, क्योंकि जैसी गेंद सॉफ्ट हुई है वैसे ही थोड़ा सा ना वो हुआ है इनका। आखिरी गेंद 23 रन, बाउंड्री जरूरी है। अब दुबे तो आपको कुछ करना पड़ेगा, और ये चल पड़े दुबे। दुबे फुल टॉस, और 6 रन के लिए ओवर की समाप्ति। 17 रन आप चाहिए 2 ओवर्स के अंदर।
और यही हम कह रहे हैं कि 10-15 रन और बन जाते तो फिर शायद मैच जो है वो पूरी तरीके से फंस चुका होता। पर अब अगर मगर की बातें तो होती नहीं है ना यहाँ पे क्रिकेट में। अब फहीम अशरफ को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सब किरे कराए पे तो पानी फेर दिया आखिरी गेंद पे हारिस रऊफ ने। इतना अच्छा भला ओवर डाल रहा था, आखिरी गेंद पे 6 खा गए और जयकारा कर दी पूरे हिंदुस्तान की। अब 8.5 रन प्रति ओवर भारत को चाहिए, 17 रन, वो गेंदे बची है 12। एक ओवर, एक बड़ा ओवर और यहाँ से मैच पलट सकता है। रऊफ के ओवर का कोई खौफ ही नहीं है। अब जो करना है वापस से फहीम अशरफ को करना है। फहीम अशरफ किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे देखने वाली बात है। कबूतर भारत की तरफ से भी अंदर गया है और यही संदेशा दिया है कि आराम से खेलिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब आप को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फुल टॉस गिर गया और खुद भी गिरे और टीम को भी गिरा दिए, पर लड़ाई की दाद देनी पड़ेगी भाई। आई मीन ये परफॉर्मेंस एशिया कप का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का, नो डाउट। मतलब चाहे कितना भी इन्होंने बुरे कर्म करे हो, पर हकीकत की बात यही है कि इनका ये प्रदर्शन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है इस एशिया कप में। और इनकी बॉलिंग की बदौलत जो है वो टीम यहां तक पहुंची है। 12 गेंदे 17 रन, दबाव डाला है भारत के ऊपर। अब राउंड द विकेट और फहीम अशरफ जब से ये आए टीम के अंदर तो एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं टीम के लिए भी। हाँ, इंडिया वो क्या है, नीचे से अटैक करती है हमेशा ऊपर के लिए, और हमेशा पहले ऊपर रहती थी फिर उसके बाद आराम से ऊपर से पार हो जाती थी। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे आना पड़ेगा अब। आज वो पहली बार हुआ है इस एशिया कप के अंदर जहां पे दबाव पड़ा था इनकी बैटिंग लाइनअप पे, पर दुबे ने भी कर दिया कमाल। गेंदबाजी से तो किया था कमाल, पर साथ में बल्ले ने बल्ले बल्ले करी है इनकी। और फिर बताया कि फाइनल मैच में प्रेशर सिचुएशन में किस तरीके से बैटिंग करती है। और एक बार फिर से अटकते हुए कुछ तकलीफ हो रही है, और कंगाली में ना आटा गीला हो गया है भाई एक तरीके से देखा जाए तो फहीम अशरफ। और वो रिदम तोड़ने के लिए और कुछ नहीं है, ये मोमेंटम तोड़ने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है ये। दर्द तो है तो सही, पर जब आप फिट ही नहीं है गेंदबाजी करने के लिए तो फिर आप क्यों डाल रहे हैं। हुसैन तलत को दे दीजिए ओवर इससे बढ़िया, या फिर सईम अयूब भी है आपके पास, हुसैन तलत को आखिरी ओवर देना चाहिए। हाँ, ये रिदम जो है ना थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए था। ये देखना अभी एक स्प्रे मारेंगे अपने आप सही होएगा। वो सिर्फ रिदम को ब्रेक करने के लिए, ये पूरा पाकिस्तान की टीम जानती है, इसलिए टाइम पास कर रही है थोड़ी सी। पर शाहिन शाह अफरीदी क्या बॉलिंग करी है आज, 4 ओवर 20 रन 1 विकेट। और अबरार ने भी अच्छी गेंदबाजी की, सबने अच्छी गेंदबाजी की, पर सिर्फ इन जनाब को छोड़ के ये हारिस रऊफ। रऊफ का खौफ एक्चुअली इनके ऊपर ही बन गया था थोड़ा सा। और समझना चाहिए ना, अकलमंदी वाली गेंदबाजी करनी चाहिए। अब वो छक्का नहीं आता तो प्रेशर जो है वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर होता, पर वो 6 आया, इसके चलते आप ये जो मैच में थोड़े से पीछे हो गए। और शिवम दुबे, इस वजह से इस बंदे को इतना बैक किया जाता है टीम के द्वारा कि बैटिंग इस टीम की बड़ी खतरनाक है। नंबर 8 तक बल्लेबाजी है, अभी अक्षर पटेल का आना बाकी है, और रिंकू सिंह भी तो है आज, फिर कुलदीप यादव को भी आप कम ना समझे। तो बैटिंग डेप्थ भी है इस टीम के पास, और 9वां एशिया कप का खिताब जीतने के लिए बिल्कुल दहलीज पे खड़ा हुआ है भारत। सिर्फ 17 रन, और वहीं पाकिस्तान के पास है 12 रन, 12 गेंदे अपने आप को इस मैच में जीवित रखने के लिए। फिंगर्स क्रॉस्ड।
और ये पूरा मोमेंटम जो है ना वो तोड़ दिया है पाकिस्तान के गेंदबाज ने। एंड ये वो काम कर रहे हैं जो अफगानिस्तान ने किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। याद होगा वो हम सबको मुकाबला, गुलबदीन नाइब जो है वो कैसे अपनी टांग पकड़ ली थी उन्होंने, और हुआ कुछ नहीं था। वो अंदर से एक कबूतर आया कि आपको ना टांग पकड़ लेनी है, बस बाकी सब अपने आप काम हो जाएगा। और इशारे को बिल्कुल समझा था। और फिर जिस तरीके से वो मैच जीता और उसके बाद जो सेलिब्रेशन था, सबसे ज्यादा वही भागते हुए नजर आए थे। हम्म। और आज कुलदीप यादव 4 विकेट 30 रन देके, एक ओवर फहीम अशरफ का ऐसा निकलना चाहिए जिसमें 2 विकेटें आए, 2 या 3 विकेटें, तब जाके मैच जो है कहीं ना कहीं बदलेगा वापस से पाकिस्तान की तरफ, और वो भी सेट बल्लेबाजों का। IMZYCRXT, स्वागत है आपका। 7 मैचेस में 17 विकेटें, शाहिन शाह अफरीदी ने 7 मैचेस में 10 विकेटें निकाली है, जिसमें से वो जो रिदम है वो इनका इसी 2-3 मैचेस के अंदर ही आया है। फिर जुनैद सिद्दीकी, ये बड़ा अच्छा फाइंड था। मुस्तफिजुर रहमान 9 विकेटें, और जो सिद्दीकी ने 9 विकेटें निकाली है वो 3 गेमों के अंदर निकाली है, क्योंकि यूएई तो क्वालिफाई हुआ ही नहीं था। तो ये दर्शाता है कि यूएई की टीम की जो बॉलिंग है किस तरीके का प्लेयर है सिद्दीकी। और देखिए वो ऑफ रिदम हो जाएंगे अब। जो चाहता था पाकिस्तान वो करने में सक्सेसफुल हुआ है जी। हम्म। बहुत किया है बतौर गेंदबाज हमने ऐसी हरकतें, जिससे क्या मैच में थोड़ा सा विलंब हो और उसके बाद ये जो रिदम है सारा टूट जाए। 5 फील्डर कहाँ कहाँ पे मौजूद है, एक डीप स्क्वायर लेग है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, थोड़ा स्ट्रेटर होना चाहिए था, तो थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन है, फिर डीप पॉइंट। अरे वाह, फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, वहां पे सिंगल ही मिलेगा सिर्फ, क्योंकि जानते थे अगर वो गेंद अगर निकल जाती तो फिर चौका ही चले जाता सीधा। हल्की सी दाएं बाएं और होती ना तो हो गया था काम। देखिए आपके पास अगर सीधा शॉट्स है ना तो फिर आप सीधा खेलिए। वहां पे देखे तो फिर थर्ड मैन की तरफ जो है ना वहां पे चौका मिल सकता है, क्योंकि जो लाइन डाल रहे हैं और जो लेंथ डाल रहे हैं उसी तरीके से डाल रहे हैं जहां पे आराम से एज का चौका, वो एज का चौका बचाना चाहिए इनको इस समय। शिवम दुबे बहरहाल स्ट्राइक पे मौजूद। पीछे होंगे फील्डर, मिलेगा मात्र एक, दूर रख रहे, खिंची हुई गेंद। यही करने का प्रयास था पिछले ओवर में हारिस रऊफ का भी, आखिरी गेंद पे 6 खा गए। अच्छे खासे मोमेंटम की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अब 20% मुकाबला जीत का अनुमान जो है वो पाकिस्तान के पास है, और 80% हिंदुस्तान के पास। और जैसे हमने कहा था ना, एक तरफ वो नीला समुंदर, दूसरी तरफ वो छोटा सा टापू। उस ग्राफ में भी बता रहा है कि कितना छोटा सा टापू है। अरे 50 गेंदों के अंदर इन्होंने 60 रन पूरे कर लिए अपने। तिलक वर्मा, आज वो उस पारी की जरूरत नहीं थी जिसमें आप 150 250 रन की स्ट्राइक रेट से खेलो। आज जरूरत थी धैर्य की। वो ताबड़तोड़ वाला काम था एक्चुअली शिवम दुबे ने ही कर दिया था। काश 10 रन पाकिस्तान और एक्स्ट्रा होता तो वही सोच रहा होगा कि 10-15 रन एक्स्ट्रा कितने महत्वपूर्ण होते हैं वो मैच के नतीजे के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे चौका मिल जाएगा। समझ चुके थे चाल दाल
और इसकी वजह से मिल जाएगा चौका मेरे यार। आखिरी ओवर में अब कुछ भी नहीं बचेगा ऐसा लगता है। आखिरी ओवर तक जाते जाते शायद मैच ही खत्म हो जाए। वेल प्लेड इंडिया। सोचा था कि 2017 का डेजा वो होगा जो पाकिस्तान चाहता था, पर वैसी बॉलिंग क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। एक फाहिम अशरफ है, एक शाहिन अफरीदी है, बाकी अबरार अहमद ने भी अच्छी गेंदबाजी की, सईम अयूब ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। क्या सईम अयूब को लेके आ सकते हैं फाइनल ओवर के लिए? मैं तो कह रहा हूँ वैसे ही मैच आप हारोगे ही ना। स्लोअर वन। नहीं जी, वाइड तो नहीं होगी ये। प्रेशर एक बार फिर से आ गया है। अरे बाप रे, क्या मैच चल रहा है ये! और क्या सुपर ओवर! इज इट गोइंग टू बी सुपर ओवर? ये देखते हैं, मजा आएगा, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि सुपर ओवर भी हो सकता है। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए और 9 ही रन बने। आई मीन 5 गेंदे 5 सिंगल और उसके बाद एक गेंद पे चौका। ऐसा हो जाए तो कितना मजा आएगा। और बुमराह फिर रहेंगे स्ट्राइक पे अटैक करने के लिए। वाओ, सुपर्ब, परफेक्ट एंड ऑफ एशिया कप। ये ऊपर गई है गेंद, और कितनी दूर गई है? ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि फील्डर थे वहां मौजूद। और 10 रन 6 गेंदे। आई मीन नो बॉल तो नहीं है यार, ये ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर में दिए मात्र 7 रन और एक बड़ा विकेट शिवम दुबे का। सेट बल्लेबाज गया। स्लोअर वन कटर, बल्ला हाथ से घूमा था, ताकत इतनी लगी नहीं थी, और एक आसान सा कैच वो बाउंड्री लाइन पे। इंडिया पाकिस्तान का मैच नॉर्मल नहीं हो सकता है, ये बात तो कंफर्म है। सुपर ओवरलोडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुपर ओवरलोडिंग। रिंकू सिंह, अब आखिरी ओवर। क्या सईम अयूब डालेंगे कि हारिस रऊफ डालेंगे? रऊफ डालेंगे आखिरी ओवर। और अब बचा लियो जी। अब बड़ी मुश्किल से यहाँ खींच के लेके आए कि अब यहां से फिर वो खींचना मुश्किल हो पाएगा। पर क्या ये मुकाबला रहा है! खूब लड़े ये पाकिस्तान इस मैच में, और ये देख के अच्छा लगा। फाइट देखने को मिली है कम से कम यहाँ पे। फाइट देखने को मिली है यहाँ पे। 137 रन, 5 विकेट। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, स्लोअर वन डालते रहिए आप हारिस। यहाँ पे अगर बच के रखना है तो आप सिर्फ 4 फील्डर आप रख सकते हैं। एक फील्डर अतिरिक्त रहेगा सर्किल में, जिसका मतलब ये है कि जो आपके पास सुपेरिटी थी वो नहीं रहेगी अब। ओ, बच गए बच गए बच गए बच गए! सिंगल, डबल 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 ले लिया है। चलिए, पहली गेंद 2 रन। ओहो, इतना जबरदस्त प्रेशर मैच है ये कि प्रेशर हो रहा है बट फिर भी कंट्रोल करके रखे हुए। नहीं छोड़ सकते एक भी गेंद। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2025 का फाइनल, एंड फाइनल ये ब्लॉकबस्टर है बॉस, क्योंकि इस फाइनल में खूब सारा रोमांच है। आई मीन इतनी ट्विस्ट तो एक्चुअली बॉलीवुड पिक्चर में नहीं होती जितना इस फाइनल में ट्विस्ट आया है। पहले पाकिस्तान की कड़क वापसी, कड़क शुरुआत, फिर हिंदुस्तान की वापसी, फिर पाकिस्तान ने वापसी करी, फिर हिंदुस्तान का जवाबी हमला, उसके बाद फिर आखिरी ओवर तक मैच जाता हुआ। 139 रन, अब चाहिए मात्र 8। अगली गेंद, तिलक ने 6 लगा दिया है क्या? 6 लगा दिया है बॉस, तो तिलक का 6 है ये तो।
कहानी खत्म है, अब तो सुपर ओवर छोड़िए, अब तो मैच ही खत्म है। ये राज तिलक करके आए हैं हिंदुस्तान का, ये राजमाता का तिलक है भाई, ये भारत माता का है, ये भारत माता की जय है, जयकारा है, ये तिलक का छह है, ये हिंदुस्तान की जीत का छह है। और गौतम गंभीर, क्या बात है। पर जलालत तो नहीं हुई होगी, ये बात तो कंफर्म है। वेल प्लेड बोलना तो बनता है, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्टिंग के मुकाबले गए थे इस टीम के, पर जिस तरीके से वापसी करी है, वेल प्लेड। और इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए बोलने में कि वेल प्लेड, अच्छा खेले आप लोग। पर जीत तो सिर्फ हमारे हाथ में थी। अब 1 रन चाहिए 3 गेंदों में, कुछ भी हो सकता है अभी। रिंकू सिंह प्रेशर में, और अब सारे फील्डर्स को अंदर बुला लो, क्योंकि मारने दो उसको, ऊपर से मारेगा तो मारने दो, वैसे भी जीत तो पक्की होगी हिंदुस्तान की। और ये गेम जो है ना, एक्चुअली हारिस ने डुबा दिया है सीरियसली। अगर हारिस के बदले सईम अयूब को देते आखिरी ओवर, मतलब अंडर कट बॉलिंग, चलिए मुकाबला हुआ है समाप्त, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तिलक वर्मा का राज तिलक 69 पे रहे नॉट आउट, 150 रन पूरे करे भारत ने इस चौके के साथ। पर व्हाट अ फाइनल टू विन दिस गेम। प्रेशर में था जब तिलक आए थे बैटिंग करने, तो जब जा रहे हैं तो फिर जीत की जश्न मना के जा रहे हैं। एक तरफ वो खुशियों के आंसू, तो दूसरी तरफ वो गम का वो पूरा दुखड़ा। पाकिस्तान को हार जरूर मिली है, पर इस हार ने इनको बहुत कुछ सबक सिखा के गए। सबक ये है कि जिस तरीके से मुकाबला चला है, आपने फाइट करी है, अगर यहीं के 10-15 रन, सिर्फ 15 रन भी अगर और होते ना, ये मैच फिर फंसा लिया होता पाकिस्तान ने। पर जो भी है, मैच जीत गया हिंदुस्तान, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, टेक केयर, टाटा बाय बाय, वेल डन इंडिया, और प्रेडिक्शन टॉप क्लास। हालांकि 150 बने नहीं, मैंने कहा था 150 से 170 का विकेट है, बट क्या फर्क पड़ता है, ये जीत के जश्न मनाते हैं। वेल डन इंडियन टीम।